अब हम बात करते हैं आईएसएसबी या आर्मी में कमीशन लेने के लिए एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट। आर्मी में कमीशन कैसे ले सकते हैं? आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होने के लिए पुत्र एफएससी में 65% मार्क्स चाहिए। सबसे पहली बात, आप सब आराम से आईएसएसबी में मिलिट्री में एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट बन सकते हो। मैं कहता होता हूं पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आसान काम ग्रेड 17 लेना, आर्मी में कमीशन लेना है। सिर्फ 2 महीने आप मशक कर लो, प्रैक्टिस कर लो घर बैठ के, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डोगर वालों की किताबें मिलती हैं, आईएसएसबी टेस्ट डोगर वालों की, कारवान वालों की, यूनिक वालों की, 3-4 और आथर है। डोगर की सबसे बेस्ट है। डोगर वालों की किताबें मिलती हैं आईएसएसबी की तैयारी, प्रिपरेशन फॉर आईएसएसबी, हाउ टू गेट कमीशन इन आर्मी, इस तरह करके छोटी सी इतनी सी किताबें होती हैं। उनमें सारा क्राइटेरिया बना हुआ है। अब आपको सिर्फ मशक करने की जरूरत है। ठीक हो गया? फटाफट बता देता हूं। सबसे पहले होता है पुत्र आपका इनिशियल टेस्ट, ये होता है मनीर चौक में, लाहौर में इनिशियल टेस्ट, उसको इब्तदाई टेस्ट कहते हैं। ठीक हो गया? वहां पे एफएससी 65% मार्क्स वाले बच्चे गए। इनिशियली आपके 4 किस्म के टेस्ट होते हैं। एक होता है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है, उसमें 60 या 70 या 90 बदल बदल के इतने सवाल होते हैं छोटे छोटे। ए इज अ फादर ऑफ बी एंड बी इज अ सिस्टर ऑफ सी, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन सी एंड ए, इस तरह के छोटे छोटे सवाल होते हैं। ठीक हो गया? मिसाल दी है मैंने। देखना ये होता है कि कितनी जल्दी सही फैसला ये बंदा लेता है, क्विक सेंस, राइट डिसीजन। सिर्फ एक ही बात कि वहां पे जंग चल रही है, दुश्मन अटैक कर रहा है, ये बंदा सही वक्त में, थोड़े वक्त में सही डिसीजन कैसे लेता है कि अपनी प्लाटून को, अपने बंदों को भी बचा ले, अपने इक्विपमेंट भी कम से कम इस्तेमाल करे, एम्यूनेशन असला भी कम इस्तेमाल करे और दुश्मन पे गालब भी आ जाए। अगर पीछे हटना पड़े फॉर द टाइमिंग पीछे भी हट जाए, अगर आगे जाना पड़े आगे, डिसीजन फटाफट ले ले। इस तरह के उन्होंने टेस्ट डिजाइन किए होते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल, दूसरा आपका टेस्ट होता है अशकाल वाला टेस्ट, वर्बल टेस्ट उसको कहते हैं। उसमें घड़ी की सुइयां बनी हुई है। एक घड़ी की सुई है 7:05 पर, दूसरी घड़ी की सुई है 7:10 पर, तीसरी क्या 7:15 पर, चौथी आगे क्वेश्चन मार्क लगा होगा, कहां होगी? 7:20 पे। तो चौथी को आप टिक कर दोगे। इस तरह के छोटे छोटे सवाल होंगे। एक एरो है वो यूं बना हुआ है, आगे दूसरा एरो यूं बना हुआ है, तीसरा एरो इस तरफ बना हुआ है, चौथा किस तरफ आएगा? सवालिया निशान ऊपर को जाएगा, जिस तरफ वो मूव कर रहा है। इस तरह के छोटे 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 सवाल होते हैं। आपने वो 15 मिनट में या 20 मिनट में 90 क्वेश्चन फटाफट करने होते हैं, जल्दी जल्दी, टिक टिक टिक। टाइम कहां लगता है? रीडिंग करने में, पढ़ने में, कि आप कितनी जल्दी उसको पढ़ते हो, कि उसके बाद अंडरस्टैंड करते हो और टिक करते हो सही जवाब को। वर्बल टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट। तीसरा आपका टेस्ट होता है एकेडमिक टेस्ट, उसको कहते हैं। आपने जो पढ़ा हुआ है, इस्लामिक स्टडीज, पाक स्टडीज, जनरल साइंस, एवरीडे साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, छोटे छोटे इनके फॉर्मूले, छोटे छोटे सवाल। ठीक हो गया? ये होते हैं, उसमें कुछ 60 के करीब सवाल होते हैं, वो भी आपने 30 मिनट में करने होते हैं। उसके बाद आपका होता है एक एप्टीट्यूड टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट भी इसको कहते हैं। ठीक हो गया? एक माहिर नफ्सियात है, एक गिलास आधा पानी का भरा हुआ है, एक बच्चा कहता नहीं आधा खाली है, तो खाली वाला नेगेटिव सोच रहा है, जो कहते हैं आधा ग्लास भरा हुआ है वो पॉजिटिव है। इस तरह के छोटे छोटे सवाल। एक साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, खातून भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, वो ये टेस्ट लेते हैं आपके छोटे छोटे। उसके बाद आपका छोटा सा एक इंटरव्यू होता है और इब्तदाई मेडिकल। उसमें आपकी हाइट, चेस्ट, आईसाइट, ठीक, उसमें आपको कोई शुगर वगैरह तो नहीं, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी वो चेक कर लेते हैं, ब्लड चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मेन इशू आता है बच्चों को, वो आता है घुटने, नी नॉकिंग इसको कहते हैं, कि अगर आप यूं खड़े हों, दोनों पाँव आपने साथ मिलाए हों, तो आपके जो घुटने हैं इनमें खला होना चाहिए। जिनके घुटने आपस में जुड़ जाते हैं वो मेडिकली अनफिट होते हैं। एक बात। दूसरी बात, आपके पाँव के अंदर नेचुरली एक कर्व होता है, वो कर्व ना हो, पाँव फ्लैट हो बिल्कुल, तो वो बंदा भी मेडिकली अनफिट है।
वो फ्लैट फिट है, वो भाग नहीं सकता तेजी से, मूवमेंट तेजी से नहीं कर सकता, बाय नेचर होता है, ये नेचुरल है। उसका भी इलाज है और नी नॉकिंग का भी इलाज है। एक्सरसाइज से दोनों काम ठीक हो सकते हैं, कर सकते हो आप, जिसको करना हो, पैशन हो, शौक हो। और तीसरी मार एक बंदा बच्चा वहां पे खाता है कि उसमें कलर ब्लाइंड होता है। वो सारी उम्र नहीं पता होता लोगों को कलर ब्लाइंड कैसे होते हैं या ये क्या है। होता ये है कि रंगों के अंदर बंदा फर्क नहीं कर सकता अंधेरे में ज्यादातर। पता कैसे चलता है? एक छोटी सी किताब होती है, बुकलेट, इतना सा बुकलेट होता है वो। तो कलर ब्लाइंड पे बात हो रही थी, कलर ब्लाइंड कैसे होता है। तो एक इतना सा मोटा और इतना सा एक बुकलेट सा होता है, ठीक है। मोटे मोटे कार्ड उसके होते हैं, जिस तरह आप कहते हो उसमें उसको आप कह लो ग्लेज पेपर कह लो, मोटे मोटे कार्ड होते हैं, इतने इतने मोटे पेज, सफ़े। उसके ऊपर मुख्तलिफ कलर्स बिखरे होते हैं, मिक्स होते हैं आपस में कलर, ठीक है। उन कलर्स के ऊपर ब्लैक डॉट से काउंटिंग लिखी होती है या अल्फाबेट लिखे होते हैं, डिजिट्स लिखे होते हैं, ABC या 1 2 3 4 5 काउंटिंग मुख्तलिफ। उन मिक्स कलर्स के ऊपर ब्लैक डॉट से, और ब्लैक डॉट होते हैं हल्के से ग्रेइश, हल्के। अब जिसकी नजर बिल्कुल ठीक होगी, कलर ब्लाइंड नहीं होगा, वो उस काउंटिंग को, गिनती को पढ़ लेगा, दूसरे से नहीं पढ़ा जाएगा जो कलर ब्लाइंड है। ये टेस्ट होता है। आपके सामने वो बुकलेट रख देंगे, वो इस तरह पेज उठाते जाएंगे, जी पढ़ें जी, बंदा सही है, आप सही हो, आप कहोगे जी 6 ZH 3 9, जो सही है वो पढ़ता जाएगा, जो सही नहीं है वो पहले पेज पे ही ऐसे ऐसे करना शुरू कर देगा। सर ये सही नहीं लिखा हुआ, जरा अगला सफा लाइए, वो अगला सफा उठा, वो ऐसे ऐसे करेगा। फिर वो कहेगा सर ये भी सही, सर आपने लिखा ही ऐसे हुआ है, ये तो इतने कलर मिक्स किए हुए हैं सर। वो समझ जाएगा कि ठीक है बेटा आप जा सकते, आप साइड पे बैठ जाओ, उसको समझ आ जाएगी ये कलर ब्लाइंड है। ठीक हो गया? तो तब इंसान को पता चलता है कि मैं कलर ब्लाइंड हूं, वरना सारी उम्र लोगों को पता नहीं चलता। और ऐसे आप ये समझ लो कि 5% लोग होते हैं, ज्यादा नहीं होते, 95% बंदे सही होते हैं। इसमें जेंडर दोनों है, पर्सन लफ्ज इस्तेमाल होता है, पर्सन शख्स, उसमें मेल फीमेल जेंडर शामिल है दोनों। ठीक हो गया? हमेशा कानून में भी लफ्ज पर्सन ही इस्तेमाल हुआ है, शख्स। आप लोगों के ये सारे टेस्ट हो गए, उसके बाद इन सब को कहेंगे हम इब्तदाई टेस्ट, इनिशियल टेस्ट। ठीक, उसके बाद आप अगर इन सब में पास हो गए तो आपको ISSB के लिए कॉल लेटर आ जाएगा। ISSB स्टैंड्स फॉर इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, ISSB, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, ये बोर्ड होता है जी, मिलिट्री का कॉन्स्टिट्यूट होता है बच्चों को। सेकंड लेफ्टिनेंट आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर, सेकंड उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल उसका हेड कर रहा होता है उस बोर्ड को, और उसके नीचे 2 मेजर, 2 कैप्टन और 2 JCOs, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, जो कांस्टेबल से सूबेदार मेजर तक बनते हैं। ठीक हो गया? ये बोर्ड होता है 7 से 8 बंदों का। वो आपके 4 दिन मुख्तलिफ टेस्ट लेते हैं। इसकी डिटेल में वीडियो मेरी पड़ी हुई है यूट्यूब पे, एक एक चीज मैंने बयान किया, खोल के देख लेना। वो आप सबके टेस्ट लेके, उन टेस्ट के बाद आपको आर्मी में कमीशन दिया जाता है एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट ग्रेड 17। इनिशियली जब उसकी अपॉइंटमेंट होती है, एलोकेशन होती है, उस वक्त ग्रेड 15 में आता है। 1 साल के बाद ट्रेनिंग करता है, ग्रेड 16 में आ जाता है। तीसरे साल के बाद जब एकेडमी से निकलता है, पूरा लेफ्टिनेंट बन जाता है, 2 फूल आ जाते हैं, 2 पिप्स उसको कहते हैं पीछे, तो देन ही इज नाउ इन ग्रेड 17। ठीक है, और कैप्टन प्रमोट हो जाता है 3 साल के बाद। ठीक हो गया? ग्रेड 17 में कंफर्म हो जाता है, कंफर्म कैप्टन। जब मेजर बनता है ग्रेड 18 में आ जाता है, 18वें में।
वहां पे जब सेकंड लेफ्टिनेंट कर्नल बनता है तो ग्रेड 18 में कंफर्म हो जाता है, जब पूरा कर्नल बन जाता है तो 19 में आ जाता है। ठीक हो गया, ये एक अलग से सर्विस स्ट्रक्चर है, क्राइटेरिया है सर्विस का।